भगवतो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। आज डायरेक्ट हम वेदांतिक ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। कल आप लोगों ने 1 घंटा तक मेडिटेशन के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में अनेक कई एस्पेक्ट्स सुना, जाना। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जिससे भगवान से कनेक्ट रहते हैं हम। और ध्यान से शक्ति, विश्व शक्ति एक शब्द था, विश्व शक्ति मिलती है। ऐसे वेदांतिक ध्यान अनेक प्रक्रिया है, अनेक प्रकार है। सबसे ज्यादा मुझे वेदांतिक ध्यान पसंद है। आप लोगों को भी पसंद होना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। इसलिए मॉर्निंग क्लास जो दिया गया है वो ध्यानात्मक श्लोक है सब। सनित्योपलब्धि स्वरूप अमात्मा। कुछ कुछ प्रक्रिया हम बताएंगे जो आप अपना घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। एक प्रसिद्ध है पंचकोश विवेक। आत्मा के सबसे नजदीक आनंदमय कोश है। और जब ध्यान करोगे तो अन्नमय कोश से हटाना पड़ता है कि मैं अन्नमय कोश नहीं, शरीर नहीं। ये जो शरीर है ये अन्न से उत्पन्न हुआ है, अन्न में रहता है और अन्न में लीन होता है, इसीलिए अन्नमय कोश। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये आयतन है, मैं नहीं हूं। ना हम इंद्रिय न मनः न बुद्धि न च ज्ञान। सच्चिदानंद रूप लक्षण अहमेव अद्वयम् ब्रह्म। ये अनुभूति करनी है पंचकोश विवेक के माध्यम से। तो मैं जब अन्नमय कोश नहीं हूं, द्वितीय कोश आता है प्राणमय। प्राण, क्या मैं प्राणमय कोश हूं? नहीं, ये एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। आई एम नॉट द सिस्टम। न प्राण अप्राण अमन शुद्ध मुंडकोपनिषद। मैं मनोमय नहीं हूं, अभी अभी बताया। अप्राण अमन, मन से भी परे हूं। मनसः मनोयत श्रोत्रस्य श्रोत्रम। मैं बुद्धि भी नहीं हूं। बुद्धि से भी वो परे तत्व है।
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं सूक्ष्म शरीर। मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, विज्ञानमय माने बुद्धि। चार कोष में नहीं हूं, एक बचा है आनंदमय कोष। ज्यादातर जो शास्त्र के गहराई में नहीं पढ़ते हैं, गुरु परंपरा से नहीं पढ़ते हैं, आनंदमय कोष को ही आनंद समझ लेते हैं। विवेकानंद रिसर्च सेंटर बेंगलोर में मैं 1 महीना था, उनकी कुछ किताबें हैं मेरे पास। उसमें आनंदमय कोष को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बताते हुए आनंदमय कोष को ही आनंद बताया। जब कॉन्सेप्ट रह जाती है तो वो प्रिंटिंग में भी आ जाता है, प्रकाशित भी हो जाता है। यही फिर लॉजिक आता है, रीजन होता है बताने के लिए। मगर वेद उपनिषद, तैत्रोपनिषद, अनेक विचार, खुद विवेक चूड़ामणि में आनंद में कोष माने आनंद है, सुख है, मगर वो अज्ञान के साथ, तमस के साथ। इसीलिए हमें नींद अच्छी लगती है, मगर वो भी एक कोष है, वो भी एक आवरण है। कोष का अर्थ है आवरण, म्यान। विवेक चूड़ामणि में एक ड्रामेटिक स्टाइल में कहा कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि मैं अन्नमय कोष नहीं हूँ, प्राणमय कोष नहीं हूँ, मनोमय कोष नहीं हूँ, विज्ञानमय नहीं हूँ, आनंदमय कोष नहीं, तो मैं शून्य का अनुभव करता हूँ, कुछ नहीं अनुभव करता हूँ। तो गुरु कहते हैं कौन जानता है कि शून्य का अनुभव करते हो? तुम ना। हाँ, जो मैं जानता हूं वही चेतन साक्षी। कमरे में सामान था, तुमने हटाया, कहोगे इस कमरे में कुछ नहीं है, खाली है। कौन जानता है खाली है? जब कमरे के अंदर रहकर ही बोल सकते हो, बाहर रहोगे तो बोल नहीं सकते कि खाली है कि नहीं। देखा नहीं है तुमने, शायद हो। तो जो साक्षी चेतन तत्व है, दृष्टा है। एक होता है कर्ता, अटैच्ड वाला। दूसरा होता है दृष्टा, दृश्य का रेफरेंस में। तृतीय होता है साक्षी, और चतुर्थ होता है कूटस्थ ब्रह्म, बिना उपाधि। कूटस्थ भी शरीर को लेकर कहते हैं, बाद में शरीर नहीं है तो कूटस्थ भी नहीं है, केवल ब्रह्म है, निरुपाधिक चेतन तत्व ब्रह्म है, वो गया। सनित्योपलब्धि स्वरूप अहमात्मा, मैं वही नित्य स्वरूप अहमात्मा। अभी हम एक लय प्रक्रिया देखेंगे। कल्पना करो, शरीर आपका बैठा हुआ है। कल जैसे मेडिटेशन फिल्म में देख रहे थे कि शरीर बैठा हुआ। ये जो शरीर है, ये अनुभव करता है विषयों को, जगत को, ब्रह्मांड में। छोटा सा जीव प्राणी हम है। ये जो ब्रह्मांड है, ये बना पंच महाभूत से। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व एंड आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व लीन होता है जल तत्व। आपका ये शरीर कुछ नहीं है, पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व का डिवीजन करोगे, डिवाइड करोगे, उसको आप अनुभव करोगे कि
ये जो शरीर है पंच तत्व से बना है। एक एक करके हम लीन करेंगे, उसको बोलते हैं लय प्रक्रिया। वेदांत के लय प्रक्रिया हम आपको सिखा रहे हैं। कल के जो मेडिटेशन के 1 आवर था, उसके अनेक विषय है, उसको मैं ले नहीं रहा हूँ, रिपीटेशन कर नहीं रहा, एक नई चीज बता रहा हूँ। उससे जो सीखा है, जो आपको पसंद आता है, उसको आप याद करो, ग्रहण करो, प्रैक्टिस करो। और अभी यहाँ जो सिखाया जाता है उसको ग्रहण करो, पसंद करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी चीज आपको पसंद करना चाहिए, उसके बाद ग्रहण हो जाता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। कोई गुरु आचार्य बोलता है अगर पसंद नहीं करोगे तो ग्रहण नहीं हो, निरादर करोगे तो ग्रहण नहीं हो। तो कहते हैं यहाँ पर अपने आप को जो शरीर है ये पंच महाभूत का है, इसलिए उसको तुम पंच महाभूत में एक एक करके जाते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व को लय करते हैं जल तत्व में, जो जितना व्यापक है, सूक्ष्म है, स्थूल सूक्ष्म में लय हो। एक कल्पना करो, टोटल जो पृथ्वी तत्व है वो जल तत्व में लय है, इसलिए प्रलय बोलते हैं। और जल 3 भाग है, पृथ्वी 1 भाग। जल तत्व को लीन करो अग्नि तत्व में, अग्नि सूक्ष्म है। जल को गर्म भी करोगे तो वायु तत्व हो जाता है। तो जल तत्व अग्नि तत्व में लीन हो, अग्नि तत्व लीन होता है वायु तत्व में। इस शरीर का ही जो उपादान है, शरीर का जो ग्रॉस मटेरियल है, उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं लय प्रक्रिया के माध्यम से। वायु तत्व व्यापक है अग्नि से, वायु तत्व को लीन करो आकाश में, आकाश सर्वव्यापक। ये 5 महाभूत जब आपने आकाश को भी लीन किया, कहा? वायु आकाश में लीन हो, आकाश कहाँ लीन होंगे? ओ पंचीकृत पंच महाभूत, ये पांचों ही, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ओ पंचीकृत माने तन्मात्रा, सूक्ष्म, ये है तामसिक अहंकार। फिर राजसिक अहंकार से जो हमारा पंच प्राण है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, ये सब लीन करो राजसिक अहंकार में। देवताओं के जो अंश है, जो हमारे अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको लीन करो सात्विक अहंकार वैकारिक। ये तीनों अहंकार एक ही है, अहंकार। ये अहंकार को लीन करो महतत्व में, महतत्व में लीन करो। और महतत्व को लीन करो हिरण्यगर्भ में। हिरण्यगर्भ जो टोटल सूक्ष्म शरीर है, समस्त प्राण, अर्थात कहाँ हम माइक्रो में थे, अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते व्यापक बन करके माक्रो में आते हैं। अपने आप को हम तादात्म्य में करते हैं समस्त सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को लीन करो प्रकृति में। अब हमें दिखाई दे रही है, अनुभव हो रहा है केवल प्रकृति, शब्द गुण रजगुण तम गुणात्मक प्रकृति, इसको बोलते हैं विषम अवस्था। अभी हिरण्यगर्भ में बनेगी। अब साम्यावस्था प्रकृति, इक्विलिब्रियम प्रकृति में उस स्थिति में आओ, अर्थात हिरण्यगर्भ लीन हुआ प्रकृति में। प्रकृति जो विषम अवस्था है, सत्वगुण रजगुण तमगुण संश्लिष्ट है,
तो उसको लीन कर रहे हो केवल प्रकृति के साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में, कोई वासना नहीं है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। उस प्रकृति को लीन करो परम ब्रह्म परमात्मा में, ब्रह्म में, बस उस ब्रह्म और कहीं लीन कर सकते नहीं। अलय सत्तया, उपदेश सार में कहते हैं वो जो आत्मा तत्व सत्ता है, अलय है, लय नहीं हो सकता है। विज्ञातारम हरेकेन विजानीया, बृहदारण्यक उपनिषद कहती है विद्या अर्थात विज्ञान, विज्ञातारम, विज्ञाता, ज्ञान स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है, वो खुद ज्ञान स्वरूप है, वो तत्व मैं हूँ, सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, सनित्योपलब्धि स्वरूप परमात्मा। हाथ जोड़ दे, जोर से किसे टच करे, फिर एंड धीरे धीरे आंख खोलो। शिवोहम, 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। गाना चाहते हो क्या? रिपीट करना चाहते हो? बड़ा कंजूस लोग हैं, हाँ नहीं बोल रहा हूँ, ना भी नहीं बोल रहा मैंने। अच्छा, एक हाँ बोलना पॉजिटिव, एक ना बोलना नेगेटिव, कुछ नहीं बोलना तो बड़ा खतरनाक है, कैसे समझेंगे? हाँ बोलो। तो बोल रहे हो हम लोग। तो तू कौन है? तो चुपचाप रहो, लोगों को क्या द्वार है? तुम लोग द्वार मत खोलो, दरवाजा बंद करो। तुम लोगों का अधिकार नहीं है तो दरवाजा खोलने के लिए। ये ऑनलाइन वाले गड़बड़ कर देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। मेरा पता नहीं वो सेटिंग हो नहीं पा रहा है बंद करने। गाओगे? अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे ऐसे, रीना, अरे हाँ से प्यार से बोलना चाहिए, बड़ा मुश्किल करा देते हो। शिवोहम, 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 वही आत्मा अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अभी पता चल रहा है क्यों नहीं गा रहे, को आता ही नहीं है सुन करके। अब कितना, ये तो आधा आधा है। हे भगवान, सुनो ठीक से। सभी प्राणियों का वही आत्मा है, मरण अमरात्मा है, मरणशील काया। सभी प्राणियों में जो भीतर समाया, हे तारों सितारों
में आलोक जिसका, है चंदा वो सूरज में आभास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम शिवोहम। इसको हम मार्च कैंप ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। और एक भजन है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, वो हम 10 बजे गाएंगे, ठीक है। उसके पहले मिल जाएगा तो आप पढ़ लेना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोगों ने, मैंने जो चॉइस किया है, चूज किया है, ये मननात्मक है। जो साधक ऑलरेडी बहुत कुछ सुना है, उपनिषद वेदांत शास्त्र, वो जब ये पढ़ता है तो ये मनन परक है, क्योंकि वो अपने आत्म चिंतन मैं ब्रह्म हूँ, सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा, शब्द का चयन भी बहुत सुंदर है। सह, वो जो परमात्मा, सह सोहम, सह नित्य उपलब्ध, शब्द का चयन क्या है, उपलब्धि मैंने पहले से ही है, उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध, वो स्वरूप, नित्य उपलब्धि स्वरूप। हालांकि लिखते समय उपलब्धि अलग, स्वरूप अलग लिखा हुआ है, मगर सानिध्य उपलब्धि स्वरूप, उपलब्धि स्वरूप अहम आत्मा, वो कौन है, कोई दूसरा नहीं, मैं हूं, अहम आत्मा। तो कल एक क्वेश्चन रखा गया था कि अगर वो परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, तो सब लोग सुखी दुखी क्यों होते हैं, सबको समान आनंद अनुभव होना चाहिए। तो कहते हैं अपने आप को जो हम जीव मानेंगे तो सुख दुख तो होगा। तो जीव का कंसेप्ट क्या है, तो जीव का जो कंसेप्ट है वो रिफ्लेक्शन है ब्रह्म का। ब्रह्म आभासक जीव, पंचदशी में एक श्लोक है, ब्रह्म आभासक जीव, ब्रह्म का आभास ही जीव है। ये दोनों पैरेलल चल रहा है ना, रामचरितमानस में भी अब आ जाएगा ईश्वर क्या है जीव क्या है। तो कहते हैं जीव को सुख दुख होगा, ब्रह्म को नहीं। उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, 5 नंबर में हम लोग को पढ़ा था, पढ़ो निकालो। मुखाभास को दर्पणे दृश्यमानः,
मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु। चिदाभासकधीषु जीवोऽपि तद्वत् सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। आप दर्पण के सामने जब जाते हो तो रिफ्लेक्शन आता है, दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। और आप कौन है? बिंब। इंग्लिश में इमेज एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है, कहते हैं ब्रह्म का रिफ्लेक्शन ही जीव है। इसलिए देखो शब्द है क्या? चित्त आभासक जीव। थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में है चित्त आभासक जीव। जीव क्या है? परिभाषा क्या है? चित्त आभासक। कुछ कुछ ना छोटे छोटे चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो शब्द भी निकलेगा। जीव व्यवहारिक जीव है। पारमार्थिक क्या है? चित्त है। तो चित्त से, पारमार्थिक से व्यवहार आने के लिए क्या हो गया? आभासक। आभासक माने रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में शब्द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू जीवा। तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के लिए एक रिफ्लेक्शन मिरर होना चाहिए, एक रिफ्लेक्शन मोड ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, नहीं नचेत नहीं होगा। ठीक है, अभी आप बैठे हो, आपका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि आपके पास कोई है नहीं। और मैं बैठा हूं लैपटॉप लेकर के, मेरा रिफ्लेक्शन है। ये लोग मुझे नहीं देखते हो ऑनलाइन वाले, और मेरा रिफ्लेक्शन देखते हैं। मैं अगर बंद कर दूंगा तो हम देख नहीं पाएंगे, वीडियो के कारण देख पाते हैं, टेक्नोलॉजी। बंद कर दूं, नहीं देख पाएंगे। तो इसके कारण मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपके पास वो नहीं है। जब दर्पण के सामने रहोगे तो तुरंत दिखाई देगा। तो चित्त जीव बनने के लिए माया जरूरत है। तो माया का ही एक एक्सप्रेशन है, वो है अंतःकरण। धीसु शब्द देखना, तीसरा नंबर में धीसु। धी माने बुद्धि, अंतःकरण। धीसु कहा गया है क्योंकि अंतःकरण अनेक है, इसलिए जीव अनेक हो जाते हैं। सूरज एक है, घड़ा एक था, 1000। पानी घड़े में है, रिफ्लेक्शन 1000 है। सुंदर है श्लोक, चिंतन करना, पकड़ लेना। चित आभासक जीव, चिदाभासक जीव। कहा? धीसु, जैसे धी में, बुद्धि में रिफ्लेक्शन हो जाता है, चित्त के आभासक बुद्धि में रिफ्लेक्शन होके जीव बन जाता है, तद्वत वैसे ही। दृग्दृश्य विवेक, विद्यारण्य स्वामी जी के उस श्लोक मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ। साक्षिण पुरतः भानम, जो साक्षी है, जो चेतन है, उसका नाम मेडिटेशन में बता रहा था कर्ता। कर्ता माने भोक्ता, दोनों साथ साथ, कर्ता भोक्ता। कर्ता भोक्ता अपने आप को हम मानते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और वेदांत का ज्ञान होता है तो हम दृष्टा बनते हैं। दृष्टा क्या है? जैसे आप रेलवे स्टेशन में हो, लोग इधर उधर हो रहे हैं, पैसा गिर रहा है, कोई मार रहा है, शराब पी रहा है, सिनेमा भी देख रहे हो, दृष्टा आप। मगर एक रोल है, दृश्य के अनुसार दृष्टा, फिर आप साक्षी। ये रोल आपका डिमिनाइज हो गया, रोल आपका कम हो गया। क्या? अटैचमेंट नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप केवल साक्षी देख रहे हो, उदासीन हो गए।
दृष्टा में रोल, एक्टिव रोल है, आप देख रहे हो, मगर साक्षी में उदासीन है। तो दृष्टा से साक्षी सूक्ष्म है। जब तक है कोई साक्षी, देन आगे कूटस्थ कोई नहीं है। कैसे? घटाकाश जैसा, घट के कारण घटाकाश। तो कूटस्थ भी शरीर के दृष्टि से, क्योंकि कूटस्थ अंदर रहता। लास्ट कौन है? ये इस शरीर को हटाओ तो देखोगे ब्रह्म, तो हाईएस्ट ब्रह्म, चिदाभास चित माने ब्रह्म। कैसे बोल रहे हैं? मुखाभास, पहला नंबर में जाओ, श्लोक का ही माने 5 नंबर का ही पहला स्टैंजा। मुखाभासतु दर्पणे दृश्यमान। दर्पण में दिखने वाले मुख के प्रतीक है। अब हमें खड़े हैं, दर्पण है हमें। चित ब्रह्म में जीव बनने के लिए माया की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू जीव। व्यष्टि वाला, माया में ना व्यष्टि, अविद्या बोलते हैं उसको, जीव। ब्रह्म प्लस समष्टि माया इज इक्वल टू ईश्वर। दोनों ही माया का ही कंसेप्ट है। पंचदशी का क्या बोलते हैं पता है? माया रूपक गाय के 2 बछड़ा है, एक ईश्वर और जीव। ईश्वर को भी बोल दी, कहते वो भी, स्वामी जी ईश्वर का भी खंडन कर दिया। हाँ, ब्रह्म की दृष्टि से ईश्वर भी खंडित है। ईश्वर भी एक रिफ्लेक्टेड है, समष्टि रिफ्लेक्टेड है, और ब्रह्म ओरिजिनल है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, नॉन रिफ्लेक्टेड। कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं, माने मोड ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, माया ही नहीं, मायातीत। ईश्वर मायाधीश और ब्रह्म माया से भी अतीत। मुखात पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु। जब रिफ्लेक्शन देखते हैं, मुख के छोड़कर कोई है क्या हो? मुख ही रिफ्लेक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ही जीव के रूप में दिखाई देता है। इसलिए जो सुख दुख होता है वो जीव को, ब्रह्म को नहीं। इसलिए अलग अलग होता है, कोई सुखी कोई दुखी, क्योंकि धीशु है, अंतकरण है। साक्षिण पुरतः भानम लिंग देहेन संयुक्तम। लिंग देह अंतकरण, जहां यहाँ धी बताए। चितिच्छाया समावेशात जीवस्य व्यावहारिक। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस ही व्यवहारिक जीव है, परमार्थ रूप में केवल ब्रह्म तत्व है। अब 6 नंबर देखेंगे। कहते हैं जहां माया है तब जीव और ईश्वर कंसेप्ट है। जहां दर्पण है वहां रिफ्लेक्शन है। जहां घड़े अंडा पानी है वहां सूरज का रिफ्लेक्शन। घड़ा नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, दर्पण नहीं है, इमेज नहीं है, माया भी नहीं है, पर नहीं ब्रह्म तत्व है। देखो अभी जो हमारे साधक के जीवन में ये जो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म हूं, ये आता है जाता है, आता है जाता है। जब परमानेंट रह जाए बस साक्षात्कार हो गया। कल मेडिटेशन में बताया गया था, गुरु केवल हेल्प करता है, करना तो आप ही खुद को। मैं कब रियलाइज करूंगा, गुरु के ऊपर नहीं। गुरु शास्त्र केवल बता देंगे, तुम सनित्योपलब्धि स्वरूपो भवाता, खुद को करना। तो कहते हैं ये जो अभाव है, दर्पण का अभाव, उसको हम लोग, कोई कुछ भी नहीं है।
6 नंबर में यथा दर्पणाभावाभासहानौ मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम् तथा वियोगे निराभासको यः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा स नित्योपलब्धि स्वरूपो आत्मा। जो आप ग्रुप डिस्कशन करते हो ना, आप लोग प्रार्थना करते हो, ओम सहना वो स्टार्ट करते हो ना, ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सब लोग यही बोलना है, एक सनित्योपलब्धि स्वरूपो अमात्मा, देन सनित्यो। अगर नहीं बोल पाओ तो लंबा होता है ना, बोलते लंबा हो जाता है। ओके, देख के बोलो, सब बोलना देन शुरू कर। अभी नहीं, अभी ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है। नहीं नहीं स्वामी जी, आपके सामने प्रैक्टिस कर रहे। ओके, अरे आज क्या करोगे, ज्ञान और भक्ति के बारे में डिस्कशन करोगे ना, बहिरंग एंड अंतरंग साधना। हाँ, अच्छा ज्ञान है। हाँ? इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर वेरी गुड। अरे कंप्लीट होगा, चिंता क्यों करते हो। ग्रुप डिस्कशन तो 11 बजे है। हे भगवान, 10 बजे तो क्लास लूंगा मैं, 11:15 है। देखो आप ढाल ढाल में, मैं तो पात पात में हूँ, मुझे पता है सब कुछ है, आप भूल जाते हो। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या? अरे 9:30 से 10 बजे तक, 25 मिनट में पादुका पूजा खत्म, 10 बजे क्लास करूंगा। हे भगवान, बताया था कल से, ये ऑनलाइन वाले हंस रहे हैं आप लोगों के ऊपर, उन लोगों को याद है। 10 से 11, 11 बजे पियोगे कुछ, उसके बाद 11:15 से क्या करो, बाबा जी का ठुल्लू करोगे, ग्रुप डिस्कशन। हाँ, बोलने का आज नहीं है, बोल भी सकते हो, टाइम भी है शाम को, ज्ञान और भक्ति बोल सकते हो, एक एक करके, पांच पांच, 3-3 मिनट है मैक्सिमम, कोई मैक्सिमम एक्सटेंड करेगा तो 5 मिनट तक कर। फिर 5 लोगों को भूलना भी है ना, फिर गुरु दक्षिणा है। आज कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिनेमा कुछ नहीं है, अनुभव। तो ज्ञान और भक्ति, ठीक है। हाँ, क्या अभी देखो उसको क्या बोल रहे हैं, देखो बाबा, मोड ऑफ दर्पण है, खड़ा है, पानी है, इसलिए रिफ्लेक्शन है, इसको हटाओ। यथा दर्पण अभाव आभास हानि, दर्पण अभाव होने पर आभास हानि हो जाती। आभास, इसको याद रखना, ब्रह्म आभासक जीव, चित आभासक जीव, जीव कौन है ना, ब्रह्म आभासक, व्यावहारिक जीव, ऐसे कुछ कुछ संपत्ति आपके हो। जैसे कल वो ब्रह्मचर्य बोल रहे थे, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने बहुत बढ़िया है, तो आपकी संपत्ति हमें दोगे, बोले हाँ जरूर दूंगा, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने भी कंडीशन मार दिया, क्या, तुम 25 लोगों को लेके आओ यहाँ पर, एक दिन में कैंप करो, तुम एक क्लास लोगे, मैं एक क्लास लूंगा, एंड उसके बाद मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा, फिर दे दूंगा तुम। फ्री में सब चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः, परिश्रम करना है। तो कहते देखो बाबा, तुम्हारे पास जब रिफ्लेक्शन मोड है तब आवास होगा, माया को हटाओ, ओनली ब्रह्म स्थिति में रहो। अच्छा, एक बार अगर ब्रह्म स्थिति में रह गए, कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटरेस्टिंग पता है,
कैसे? मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, दो हो गया, मैं और ब्रह्म, गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग। भगवान बुद्धदेव के पास गए, आई वांट लिबरेशन। उन्होंने कहा ये जो वांट है ना, ये चाहना है ना, उसको हटाओ। बचा क्या? करो ना मैथमेटिक्स, आई लिबरेशन। धन का ये जो आई है ना, यही दुख का कारण है, ये विघ्न है, ये बाधक है, ये ऑब्स्टेकल है। और लिबरेशन में दो चीज नहीं रही, आई को हटा, बचा क्या? बस तुम, यू आर लिबरेटेड, ब्रह्म इज लिबरेटेड। जब तक तुम सोचोगे कि मैं रियलाइज करूंगा, बस दो हो गया, मैं और रियलाइज करूंगा किसका? ब्रह्म का। मैं ब्रह्म का रियलाइज करूंगा, ये शब्द, ये वाक्य ही गलत है। जब तक ये वाक्य रहेगा तुम्हारे अंदर, फिर रियलाइज नहीं होगा। फिर क्या करना? पहले ये वाक्य को हटाओ, माने ये वांट को हटाओ, डिजायर को हटाओ। आई वांट लिबरेशन, उसको हटाओ, फिर ईगो को हटाओ, बचेगा ब्रह्म। एक बार तुम ब्रह्म स्थिति में रहोगे, आभास नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्पण नहीं, माया नहीं है। जब माया नहीं तो कौन, कौन लिबरेटेड होगा, कौन मुक्त होगा? सोचो, विचार करो, इसी स्थिति में रहना। कथा के माध्यम से बताता हूं। एक आया भिक्षु, बहुत अच्छा नाम है, आई थिंक सारिपुत्र, केश कमली, अलग अलग सब नाम है ना प्रसिद्ध। बुद्धदेव के पास आया। आनंद उनका चचेरा भाई था। पहले तो वो मानता नहीं था, बाद में माना था, कंडीशन ले लिया कि मैं भी भिक्षु बनूंगा, मगर आप मेरे भाई हो, मुझे एक खास अधिकार चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। क्या चाहिए बताओ? मैं आपके पास हमेशा रहूं, आप मना नहीं कर सकते। और उस समय तो ऐसे सिंगल सिंगल रहने की कोई रिवाज नहीं था, कोई भी सो सकता है गुरु के पास। शिष्य दे दिया उन्होंने। सेकंड का, मैं कभी भी कुछ भी क्वेश्चन लेके पूछ सकता हूँ, आप मना नहीं कर सकते, मुझे आंसर दो। ओके। थर्ड, मैं किसी को भी लेके आ सकता हूँ, आपसे मिला नहीं। ठीक है। तो बाकी सब शिष्य वो छोड़ देते थे, ज्यादा गुरुदेव को, बुद्धदेव को तकलीफ नहीं देते थे, ये हमेशा रहते थे। बुद्धदेव ने कहा कि ये तीन ही तेरे लिए बंधन का कारण बनेगा, आनंद। ये तीन के कारण तुम अटैचमेंट में रहोगे और मुक्त नहीं हो पाओ। बाकी तुम्हारे सामने ही बहुत मुक्त होंगे, तुम देखते देखते, मगर तुम नहीं कर पाओगे। समझे नहीं? डजंट मैटर, चलेगा। पता है, भगवान बुद्धदेव जब तक थे बहुत मुक्त हो गए, ये नहीं हुई, क्यों? कंडीशन लगा दी। जहां कंडीशन होगा वहां, ऐसे सोचो कहीं कंडीशन ना हो। और कहते हैं बुद्धदेव शरीर त्याग के बाद इनको मुक्त मिल गए। क्यों? कंडीशन के जो आधार था वो चले गए। चलिए, वो कथा जो है, एक आया और अपना लिस्ट लेकर आया, माया क्या है, मुक्ति क्या है, सृष्टि क्या है, वो क्या है। तो बुद्धदेव ने कहा एक काम करो, तुम ध्यान करो। उन लोगों का तो वही शैली थी, ध्यान। तुम ध्यान करो और मैं कौन हूं उसको जानो। उसके बाद ये सब आंसर मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। मिल जाएगा मैंने, मैं दे दूंगा। मैंने तुम्हारा प्रश्न रखा। तो आनंद हंसने लगा। भगवान बुद्धदेव चुप हो गए, चले गए ये आदमी। तो उसने पूछा, शिष्य तुम आप हंस क्यों रहे?
मैं कहा मैं भी इनसे यही कंडीशंस लेकर के बसा हूं। मैं कौन हूँ, मुक्ति कैसे है। अगर तुमको सचमुच प्रश्न चाहिए का उत्तर चाहिए ना मेडिटेशन मत करना, क्योंकि मेडिटेशन का ऐसे पावर है, जो प्रश्न पूछने वाला है, हाँ बोलो, कोई नहीं रहेगा। आई वांट मेडिटेशन, आई वांट लिबरेशन, ये वांट भी नहीं है, आई भी नहीं है, खाली मेडिटेशन। उस समय और मेडिटेशन नहीं है, वो ब्रह्म तत्व है। मेडिटेशन शब्द रिलेटिव टर्म है, इसलिए तुम अगर मेडिटेशन करना चाहते हो, ये प्रश्न को भूल जाओ, क्योंकि तुम एक दूसरा आदमी बन करके आओगे, तुम होंगे ही नहीं है जब प्रश्न करता। सोचो तुमको क्या करना है, इंटरेस्टिंग करना है। इसी प्रकार ये आभास तब होता है जब दर्पण है, माया है, अंतःकरण है। स्वामी जी अंतःकरण तो जीवन तक रहेगा ना, रहेगा, मगर व्याधित वृत्ति में रहेगा। व्याधित वृत्ति आपको तकलीफ नहीं देगा। ये क्या है स्वामी जी, बताओ। आकाश रंगहीन की नीलिमा है, बोलो जल्दी बोलो, रंगहीन। जब आप साइंस के एग्जाम में पेपर में है आकाश नील है, रंगहीन है, तो आप कौन सा राइट मारोगे, रंगहीन। मगर जब कविता फिल्म के नील आकाश गीन गगन तले, हाँ, उसमें आप बोलोगे कि आकाश रंगहीन तले, तो प्रेमिका झपट मारेगी, क्योंकि वो चाहिए कि नील आकाश तले प्यार है, तो वो कविता की भाषा है। तो हम जानते हैं आकाश रंगहीन है, फिर भी हम नील गगन तले बोलते हैं। बच्चों को बोलते हैं आकाश देखो नीला है, तो जो बताता है वो जानता है आकाश रंगहीन है। क्या है, बाधित वृत्ति, नीलिमा दिखाई देगी। और एक अंदर ज्ञान क्या रहता है, आई ऑफ इंट्यूशन, थर्ड आई, कल बता रहे थे, ज्ञान चक्षु हो से अनुभव होगा। कि मैं जीव हूं व्यवहार में, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, और असली रूप में मैं ब्रह्म हूं। अंतःकरण रहेगा, रहेगा शरीर रहेगा, सब रहेगा, बाधित वृत्ति से। वो एग्जाम्पल की याद करो। कहते हैं जब तक ये सब सत्य समझ रहे हो, जीव सत्य है, तथा धी वियोगे निराभास का यह, जब तुम धी का वियोग, बुद्धि का वियोग कर दो, बुद्धि का बाधित वृत्ति करो, बुद्धि में ही बाधित वृत्ति करते हैं ना, ये आकाश रंगहीन है, ये तो दिखाई तो देता है, यद दृश्यम तत् नश्यम तत् मिथ्या। और अनुभव क्या होता है, कि असली रूप में स्वरूप क्या है, सनित्योपलब्धि स्वरूपो आत्मा। 7 नंबर, से बड़ा सुंदर शैली, इतना शब्द का चयन किया गया ना, जो संस्कृत जानते हैं उनको मजा आएगा। तीनों लाइन में मन चक्षु मन चक्षु मन चक्षु शब्द है। मन चक्षुरादे विमुक्त स्वयं यः, मन चक्षुरादे मन चक्षुरादि, मन चक्षुरादे अगम्य स्वरूपः, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। यह आत्मा, जो आत्मा स्वयं खुद क्या है, मन चक्षु आदे युक्त, मन चक्षु आदि, आदि शब्द से प्राण कहा गया,
चक्षु से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन शब्द से चित्त बुद्धि, ये आदि शब्द से सब कुछ, आदि का अर्थ है एटसेट्रा। ये जो एटसेट्रा आदि है, ये वियुक्त है, उससे परे है। शब्द देखना, मन चक्षु आदे है, उसी से परे। फिर कहते हैं मन चक्षु का भी मन चक्षु, अरे चक्षु आदे मन चक्षुरादि, शब्द का चयन देखना। मन चक्षु आदि का आदे है, पहला मन चक्षु, खुद मन चक्षु, ये कहां से लाए? मनसो मनोयत, ये नपुंसक। केनेषितं प्रेषितं मनः केन वाचा वदन्ति केन प्रथम प्राण युनक्ति, प्रथम श्लोक मंत्र है उपनिषद का। किसके द्वारा ये मन में भावना आती है? केनेषितं प्रेषितं मनः, किसके द्वारा ये भावनाएं मन में आता है? किसके द्वारा प्राण नियुक्त होता है? तो वो कहते हैं मनसा मनोयत, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुषा चक्षुः, उस शैली से ले आए हैं। देखो हस्तमलक पढ़े नहीं है उपनिषद, फिर कैसे? पूर्व का उपनिषद कोई ग्रंथ नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं अगर आप बोलोगे उपनिषद ग्रंथ है, गलत है। उपनिषद ब्रह्म विद्या है, ग्रंथ की दृष्टि में नहीं है। और उपनिषद ग्रंथ है नहीं, वो गौण वृत्तियां तो ग्रंथ है तो उच्चते, गौण वृत्ति में ग्रंथ कहा गया? गौण वृत्ति माने सेकेंडरी। फिर उपनिषद क्या है? अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या उपनिषद इति उच्यते। भाष्य ब्रह्म विद्या, तो जो ब्रह्म विद्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो बहिरंग साधना और अंतरंग साधना कहा जाता है। ब्रह्म विद्या के लिए अभी पूजा कर रहे हैं, बहिरंग साधना, जप कर रहे हैं, बहिरंग साधना, 16 संस्कार बहिरंग साधना, तीर्थ बहिरंग साधना, हवन बहिरंग साधना, किसके लिए? ब्रह्म विद्या। तो मन चक्षुरादे, मन चक्षुरादे, मन चक्षु का मन चक्षु है। हो गया सेकेंड। थर्ड क्या? मन चक्षुरादे अगम्य स्वरूप, मन चक्षु क्या भी अगम्य स्वरूप, अर्थात क्या? मन चक्षु के द्वारा नहीं जान सकते हो, फिर हम कर क्या रहे स्वामी जी? अगर मन चक्षु के द्वारा नहीं जानते, गलत हुआ, हम कह पाए ना। अब हम जा भी नहीं सकते, 2 दिन आपके साथ बिताना पड़ेगा। बोलते मन चक्षु द्वारा नहीं जान सकते हो, अरे इसी मन चक्षु को लेके तो आए हैं, और बोलते इसके द्वारा नहीं जा सकते। उपनिषद कह दी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, तैत्तिरीय, जहां से वाणी और मन जा करके वापस आते हैं, नहीं जा पाते हैं। कहानी रामचरितमानस, तो सिद्धांत कितना सुंदर है, कहानी के माध्यम से समझा दिया। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, सभी मजा मजा मजा। कहीं पुराण ले लो, गरुड़ पुराण ले लो, स्कंद पुराण ले लो, भागवत ले लो, सब में वही दिखाई देगा। भगवान परमात्मा ब्रह्म इति कथ्यते, भागवत। भक्त लोग भगवान कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, और ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं। शब्द अलग अलग। अब चलो मानस में क्या बताते हैं? एक दिन संपाति और गरुड़, जटायु, ये 2 भाई थे और उनके पुत्र माना जाता है। दोनों ने चैलेंज लिया। संपाति ने कहा भैया चलो ना सूरज को पकड़ते हैं। जटायु ने मना किया, पता नहीं तो हम जा नहीं पाएंगे, हमारे पक्ष क्या, हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पिताजी उनका सारथी है, सूरज के सारथी, और उन्हें क्यों नहीं होगा, चलते। नहीं हो सकता है, चलते हैं। और दोनों चले।
अब दोनों चले चले चले, वो पंख जलने लगे, गर्माहट आने लगा, जटायु वापस आ गया। अब ये नहीं आ रहा है, हो सोचा अच्छा हुआ मेरा भाई नीचे करके हार गया, अभी मैं तो जाऊंगा ही, फर्स्ट तो होऊंगा ही। अब जल गया, फिर गिरा। पंख जब एक भी गिर जाता है ना, वो उड़ नहीं सकता, ये नियम है। अब ज्ञान भक्ति के बारे में डिस्कशन करोगे ना, तो ये ज्ञान भक्ति दो पक्ष है, पंख है। ज्ञान है, भक्ति नहीं है, साधना नहीं है। भक्ति है, ज्ञान नहीं है, उड़ नहीं सकता दोनों। ये कौन कह रहा है? योग वशिष्ठ। ज्ञान और भक्ति दोनों पक्ष के दो पंख है। वो जल गया, कहानी क्या कहती है, गिर गया। एक चंद्रमा मुनि थे, उन्होंने देखा कि बेचारा, संपत्ति छोटे मोटे चिड़िया जैसे नहीं है ना, बहुत बड़े। देखा विरा विशाल का है, और ये लोग सर्वज्ञ, वो जानते ही अरुण का पुत्र है, गिर गया तो उन्होंने बचा तो दिया, मगर कहा कि तुम्हारा पंख ऐसे ही रहेगा, अब मेरी शक्ति से तुम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ चले जाओ, वहां गुफा में रहो, खा पी करके रहो। भगवान राम के भक्त लोग जब आएंगे, माता सीता के बारे में जब तुम बताओगे, तब तुम्हारा पंख निकल आएगा। कहानी बहुत सुंदर है। जो अहंकारी व्यक्ति है ना, वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, अहंकार को लेकर के वो प्राप्त नहीं कर सकता है। जटायु बुद्धि है, समझ जाते हैं नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमको जा नहीं सकते हैं, हमको डूबना है, हम मर्ज करेंगे तभी हो सकता है, हम अहंकार के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। मन चक्षु आदि अगम्य स्वरूप, हम इसको समझाने के लिए, मन चक्षु का भी अगम्य स्वरूप, अप्राण, अमन, वो जो स्वरूप है वो तुम सनित्योपलब्धि स्वरूप हो हमारा। ठीक। चलो 8 नंबर। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर उसके द्वारा नहीं जान सकते हैं, फिर इस मत का खंडन करने के लिए क्या, कि आत्मा को प्रत्यक्ष और प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है। कुछ लोग नास्तिकवादी कहते हैं। ये थोड़ा दर्शन आ रहा है टॉपिक, तभी श्लोक को समझने में आएगा। आत्मा है ही नहीं। कठोपनिषद में भी प्रश्न पूछा था नचिकेता, आत्मा है ही नहीं, क्यों? दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा वो है नहीं। ये तो फैलेसी तर्क है। वायु नहीं दिखाई दे रहा है नहीं, अग्नि लकड़ी में है, सामान्य रूप में दिखाई नहीं दे रहा है नहीं, आपका ग्रैंडफादर दिखाई नहीं दे रहा है नहीं, समझे, है नहीं, पर था तो बिना ग्रैंडफादर में बने कैसे? जो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो नहीं है, ये तो नहीं है। क्योंकि ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ये ग्रहण नहीं कर सकते। ये खुद अपना स्वरूप सिद्ध सत्व है, नित्योपलब्धि, उसको प्रमाण नहीं कर सकते दूसरे के द्वारा, स्वतः प्रमाण। ये बात बता रहे हैं। सैको विभाति स्वतः शुद्ध चेता, प्रकाश स्वरूपोऽपि नानेवधीषु, शराबोदकस्थो यथा भानुरेकः, स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा,
सहितो विभाति स्वतः शुद्ध चेता। शुद्ध चैतन्य स्वयं प्रकाश। चेतन का अर्थ क्या? स्वयं प्रकाश, सेल्फ एफल्जेंट। अच्छा, सूरज को प्रकाशित करने के लिए कोई और एक जरूरत नहीं है, खुद स्वयं प्रकाश है। प्रकाश स्वरूप अपि नानेव धीसु। एग्जाम्पल देते हैं। भानु, सूर्य, शराब मने, शराब नहीं, शराब मने मटका, मटकी, खटक, पात्र, ये वाला शराब। उदकस्त मने पानी, उदक पानी। जिस घट में पानी है। अच्छा, पानी नहीं है, आप कल्पना करो, घट है, पानी नहीं है, रिफ्लेक्शन होगा क्या? इसको कहते हैं कूटस्थ। इंद्रिय को हटाओगे माने अंतःकरण को अनुभव करोगे, वो है कूटस्थ ब्रह्म। पानी आ गया तो जलाकाश आ गया, वो है जीवात्मा, चिदाभास बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं सुनो। ये जो भानु है, सूर्य है, वो प्रतिबिंब होगा जब घड़े में पानी रहेगा। शराब, घड़ा, उदकस्तः, घड़ा जो पानी स्थित उसमें है। यथा भानुरेक, वो जो चेतन तत्व आत्मा एक स्वरूप होते हुए भी अनेक धीसु, अगेन धीसु शब्द है, अंतःकरण अनेक है, इसीलिए अनेक जीव होते हैं। रिफ्लेक्शन होकर के जैसे प्रतिबिंब बने हैं, वैसे तो थीम वही है ना, ज्यादा इधर उधर जा नहीं रहे हो। जितना भी श्लोक अभी तक देख रहे हैं, थीम सेम है। चैतन्य स्वरूप मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा। यह हस्तामलक का थीम यही है, टेक अवे यही है। कॉन्फ्रेंस के बाद कहता ना, ये क्या तुम लेके जाओगे, टेक अवे यही है, सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा। तो अब एक प्रश्न होगा क्या ना, प्रश्न ये है कि जीव के पास अपना शक्ति नहीं है ना? कि आप इतना पानी पीते हो कि 1 घंटा में भी जाना पड़ता है रोज रोज, इसलिए कंट्रोल करो, पानी कम पियो क्लास से पहले। तो यहां पर कहते हैं जीव के अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, जीव तो जड़ है, वो तो रिफ्लेक्टेड है, वो कैसे देगा? डायरेक्ट हमारे अनुभव नहीं होता है। कहते हैं एग्जाम्पल, वेदांतियों के पास एग्जाम्पल क्या? पुराने जमाने में एक घर, झोपड़ी का घर समझो, जिसमें लकड़ी का दरवाजा रहता है, पता है? लकड़ी का पुराने, और अंधेरा हो जाता है, मगर ये लकड़ी मकड़ी खा करके लकड़ी में छेद आ गया है, समझ मारा? तो जो सवेरे जब अभी इस समय सूरज किरण उस छेद से आ जाता है, अभी तक अंधारा था, छेद में आकर के एक बाल्टी में पानी है, तो बाल्टी में जो पानी है, पानी में क्या पड़ता है? रिफ्लेक्शन पड़ता है। उसी रिफ्लेक्शन के कारण उस रूम में उजाला आ जाता है कि नहीं? कभी आप पूरा अंधारा घर किया, आप मोबाइल को ऑन किया, तो क्या होता है? उजाला हो जाता है नहीं? इस लैपटॉप को ऑन किया, उजाला हो जाता है। तो इसी प्रकार
उधार लिया है। अभी लाइट नहीं है, और लैपटॉप मोबाइल के कारण दिखाई देता है, सूरज का रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है, प्रकाशित होता है, हम जान पाते हैं सामान क्या है। तो जीवात्मा भी रिफ्लेक्टेड है, वो जो चेतन का वो लेके आया है, उसी से ही प्रकाशित हुआ है। कल के एग्जाम्पल याद करो, पानी एंड पात्र एंड आग। पानी, आग डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है पानी के साथ, और आग में पात्र रखते हैं, फिर पात्र गर्म करा देता है पानी। वैसे ही शुद्ध चैतन्य से जीवात्मा के पास आ जाता है, फिर जीवात्मा के पास जो आधा लिया है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट का ही पावर लेता है ना, कलेक्टर आदि एमपी आदि, फिर वो अपना काम करते हैं। वैसे ही एक ही सूर्य मगर अनेक ही के कारण होता है। आज और एक श्लोक लास्ट देख लूंगा, 9 नंबर। यथानेक चक्षु प्रकाशारविर्ना क्रमेण प्रकाशे कुरुते प्रकाशम्। अनेका धियो यस्तथैका प्रबोधः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। एक प्रश्न होगा कि ये जो सत्य युग में जो मनुष्य जीवात्मा निकले, वह ब्रह्मा का जो डायरेक्ट पुत्र है, या खुद ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये भी सब उपाधि वाले हैं। फिर ब्रह्मा से मानस पुत्र है, सनत आदि सनत। फिर 10 पुत्र बने, सप्त ऋषि, दक्ष, क्रतु, नारद आदि। तो वो तो सात्विक वाला है, गीता में भी उनके बारे में प्रशंसा है। और हम लोग तो छोटे जीवात्मा है। तो ये क्रम से भगवान रिफ्लेक्टर देते हैं क्या? वो दिव्य है, अच्छा है, सात्विक है। खुद इंद्र भी कहते हैं तब स्तुति में, हम आपके सात्विक अंश से आए हैं। तो एक प्रश्न होगा कि उनको ज्यादा और हम आपको तामसिक व्यक्ति को कम, पेड़ पौधे पे और कम, और वो क्रम से मिलता है क्या? पहले उनको समुद्र मंथन में रोहिणी ने क्या किया, है जो मोहिनी देवी, पहले देवताओं को दे दिया, फिर बाद ऐसे ही कहानी में है, ऐसे है क्या? कहते नहीं, याद रखना, कहते हैं क्रम से नहीं देते हैं। एग्जाम्पल कहते हैं, अरे बाबा सूरज है और उसमें बड़ा बड़ा घड़ा है, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा घड़ा, उसमें पानी है, सब में, क्या क्रम से देता है क्या? नहीं, एक साथ सबको। देखो लिखा हुआ है, क्रमेण प्रकाशे करोति रवीनः। न, न माने न, अर्थात क्रम में प्रकाशित नहीं होता है। घट पदार्थ को सामर्थ्य एक साथ तत्क्षण प्रदान करता है। यथा अनेक चक्षु प्रकाश, यथा रवि अनेक नेत्रों को, घटपटादि पदार्थ को देखने का सामर्थ्य एक साथ तत्क्षण प्रदान करता है। अभी आप हम बैठे हैं, ओके, आंख बंद किया, खुलेगी। तो जब खोलेंगे, पहले मैं देखूंगा, उसके बाद जो जो स्टूडेंट अच्छे अच्छे क्रम से देखेंगे, इसे होगा क्या? एग्जाम में हो सकता है मैं मार्क 1 2 3 4 दे सकता हूँ, मगर देखने की जो ताकत है वो सब समान है। खोलो, देखा।
चेतन सबके साथ समान है। ये डाउट हो जाएगा, ना ना वो चेतन बड़ा है, ये चेतन छोटा है, वो सब समान है। फिर चेत अलग अलग क्यों हो रहा है? सात्विक राजसिक तामसिक के कारण, अंतःकरण मन के सात्विक राजसिक तामसिक, उसके कारण यथा अनेक चक्षु प्रकाश रविर्नः क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम नहीं, अनेकाधियो यस्तथैव प्रबोधः। प्रबोधः ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप अनेक धिय, धिय माने कि ये धी शब्द बार बार आ रहा है। अंतःकरण, अंतःकरण अनेक है, जीव अनेक है, मगर जो ज्ञान है वो एक ही है और वो सबको समान रूप में देता है, मगर दिखाई देता है अलग अलग। कैसे? एक पानी पूरा साफ है, कभी अंडमान गए हो? पूरा ट्रांसपेरेंट पानी है वो, जॉली बॉय में। आजकल वो 6 महीना ही करते हैं, फिर दूसरा एक रेड सी जो कुछ है, पूरा आपका पैर दिखाई देता है जब खड़े रहते हैं, कोरल दिखाई देता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी, मानसरोवर में भी पूरा क्लियर। और एक है पानी हिल रहा है, तो जब हिल रहा है तो ठीक से नहीं दिखाई देता पैर मुंह आदि। और एक है पानी मटेल है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो बताओ, आपका मुंह में खराब है क्या? सूरज में खराब है क्या? नहीं, पानी में अनेक थी, मगर प्रबोध ज्ञान स्वरूप समान। करना क्या है? न मटेल पानी से साफ कराना, अर्थात साधना हमें करना अपने मन को शुद्ध करने में, उसको कहते हैं चित्त शुद्धि। जो उपाय करना है ना, अगर कोई बोलेगा मुझे रियलाइज क्यों नहीं हो रहा, मन शुद्ध है, तो करना क्या है? मन शुद्ध करने के लिए ध्यान करो, साधना करो। ब्रह्म तो ऑटोमेटिक मिला हुआ है, सनित्योपलब्धि स्वरूपो भवामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण